अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 41 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो लारावेल में सीएमएस क्रिएट कर रहे हैं उसके कैटेगरीज़ जो सेक्शन है उस पर हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम रिलेटेड जो रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे कैटेगरीज़ के साथ कैटेगरीज़ का, जिसमें हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो उसमें हम ना सिर्फ कैटेगरीज़ का डाटा इंसर्ट करेंगे बल्कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को भी इंसर्ट करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली लारावेल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पैनल जो हमने क्रिएट किया है l6app.test/admin पर उस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर रोल्स वाले सेक्शन में हमने ऑलरेडी रोल्स को इंसर्ट कर लिया था, डिलीट कर लिया था, CRUD ऑपरेशन कंप्लीट इस पर परफॉर्म कर लिया था और जो कैटेगरीज़ का CRUD है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है डाटा को और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड सेटअप कर लेते हैं अपने कैटेगरीज सेक्शन का। तो यहाँ पर मैं सबलिम टेक्स्ट 3 में आऊँगा, बल्कि मैं यहाँ पर इसके फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जो कि हमने www के फ़ोल्डर में क्रिएट किया था l6 ऐप और यहाँ से मैं जाऊँगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर और यहाँ से मैं डैशबोर्ड जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसमें रोल्स वाला जो फ़ोल्डर है उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ये कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो इसको मैं नाम दे दूँगा कैटेगरीज़, क्योंकि हमने फाइल्स के नेम तो सेम ही रखने हैं, इंडेक्स वही क्रिएट शो, क्योंकि CRUD में जो रिसोर्स कंट्रोलर है उसके सेम ही उसका स्ट्रक्चर है तमाम रिसोर्स कंट्रोलर का। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोलर्स आपको दिखाऊँ कैटेगरी कंट्रोलर, तो ये देखिए उसका सेम स्ट्रक्चर है जो कि आपको रोल कंट्रोलर में नज़र आया था। तो सेम उसी लिए मैंने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लिया है, यहाँ पर रिसोर्सेज में, व्यूज़ में और हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर अब कैटेगरीज़ का सेक्शन आ गया इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पर जहाँ पे हमने रोल्स यूज़ किया है वहाँ पे हम जो है वो यूज़ करेंगे कैटेगरीज़। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इस एक रोल्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर कमांड डी या आल्ट कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये जितने भी रोल्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा और इनको मैं कर दूँगा कैटेगरीज़। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जगह कैटेगरी हो गया। इसके बाद मैं सिंगल रोल को सिलेक्ट करूँगा और इसी तरीके से कमांड डी या आल्ट डी जो भी विंडोज़ के कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको मैं कैटेगरी कर दूँगा। फिर कैटेगरी का हमारे पास आईडी मौजूद है और इसका टाइटल मौजूद है। फिर इसके अलावा इसमें कैटेगरीज़ के अंदर हमने आई थिंक इसका थंबनेल भी ऐड किया था। मेरे ख़्याल में हमने ऐड किया था। अगर मैं डेटाबेस माइग्रेशन में कैटेगरी की माइग्रेशन को देखूँ, क्रिएट कैटेगरीज़, तो इसमें हमने इसका स्ट्रिंग, टाइटल, कंटेंट और थंबनेल भी क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास कंटेंट को शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंटेंट्स बेसिकली हम फ्रंट एंड पे जस्ट उस कैटेगरी की कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए जो यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम इसका इमेज सोर्स भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम जो है वो पाथ सेव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टोरेज हमने मेथड यूज़ किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आपको याद हो कि स्टोरेज मेथड के ज़रिए हम इसको एक्सेस करते थे और इसको हमने, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि हमारे पास जो प्रीवियस आई थिंक व्यूज़ था रिसोर्सेज में, वेलकम में था या हमने क्रिएट किया था पोस्ट वाले सेक्शन में, इंडेक्स वाले सेक्शन में, यहाँ पर हमारे पास रो नेम है। आई थिंक यहाँ पर या कहीं पर हमने इसको सेव किया था इमेजेस को और फिर इसी तरीके से हमने इसको डिस्प्ले किया था। सो ये हमारे पास स्टोरेज का मेथड है और इसके ज़रिए हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करेंगे।
तो ये हो गया हमारे पास इंडेक्स व्यू इसका कैटेगरीज का। इसी तरीके से इसमें हमारे पास क्रिएट व्यू है, ये है क्रिएट व्यू सेम होगा, और रोड की में कैटेगरीज हो जाएगा डॉट स्टोर, और बाकी CSRF प्रोटेक्शन यहाँ पर वैसी आएगी, और टेक्स्ट में कैटेगरी टाइटल। और इसके अलावा हमें यहाँ पर ये हमने एक ही बटन एक ही रो में लगाया, तो अब इसको हमें नीचे लेके जाना है, तो ये 12 लेंथ हो जाएगी इसकी, और ये भी हमारे पास 12 लेंथ हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे 2 दफ़ा, क्योंकि इसमें हमें टाइटल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लगाना है, सो टेक्स्ट एरिया टाइप इसमें से ख़त्म हो जाएगी, नेम इसका कंटेंट हो जाएगा जो हमने कैटेगरीज के सेक्शन में दिया था, ये वाला कंटेंट, यही वाला हम यहाँ पर नेम भी दे देंगे, सो नेम कंटेंट। सो बाकी इसका इनपुट ये चेंज कर देंगे, इनपुट कंटेंट, और ये हमारे पास इनपुट कैटेगरी टाइटल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास एंड टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, और थंबनेल। सो इनपुट टाइप होगी फाइल, और यहाँ पर नेम हो जाएगा थंबनेल, और फॉर्म फाइल कंट्रोल हो जाएगा। फॉर्म कंट्रोल के बाद हम फॉर्म फाइल कंट्रोल लगा देंगे, और इनपुट में इसको फाइल नेम या थंबनेल कर देंगे, जो भी प्लेस होल्डर की अब हमें ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी प्लेस होल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड व्यू क्रिएट ब्लेड का। तो बाकी इसमें ऐड न्यू रोल की जगह पे हम यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी का बटन ऐड करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी। सो इसके अलावा यहाँ पर हम एक और काम करेंगे कि यहाँ पर हम चूँकि कैटेगरी में चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन क्रिएट करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करके अब इनपुट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिलेक्ट। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट, और इसको नेम दे देंगे पेरेंट आईडी, और उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन वैल्यू 0 दे देंगे, और सिलेक्ट आ पेरेंट कैटेगरी। सो उसकी पेरेंट कैटेगरी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो उसका जो है वो पेरेंट कैटेगरी बन जाएगी, और वो उसकी चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी जो हम क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर अब अगेन हम यहाँ पर लूप लगाएंगे @if कैटेगरीज इज़ इफ़ नॉट कैटेगरी इज़ एम्प्टी, मतलब ये कैटेगरीज हम जो है वो फेच करेंगे, और यहाँ पर एंड इफ, और यहाँ पर हम ऑप्शन और वैल्यू में यहाँ पर हम लूप लगाएंगे @for each कैटेगरीज एज कैटेगरी, और एंड फॉर ईच, और वैल्यू में यहाँ पर हम कैटेगरी आईडी दे देंगे, और यहाँ पर कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी टाइटल। सो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर लेंगे, और ये ऑप्शन वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होगा कि जब हम कोई भी चाइल्ड कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेरेंट कैटेगरी इटसेल्फ होगी, और उसकी आईडी जो है वो उसकी जो पेरेंट आईडी है वो 0 हो जाएगी। सो अदरवाइज़ जो आईडी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो उसकी पेरेंट आईडी बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट का। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम edit.blade.php के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी ये सिनारियो सेम होगा। डिफरेंस इसमें ये होगा कि यहाँ पर हम सिंगल कैटेगरी को भी डिस्प्ले करेंगे वैल्यू के अंदर। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू में आ जाएगा कैटेगरी टाइटल, और इसके अलावा यहाँ पर हम @मेथड जो है वो पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको एडिट करना है, और इसके अंदर यहाँ पर कैटेगरी के अंदर कंटेंट आ जाएगा जब हम इसको एडिट करेंगे।
और थंबनेल हम यहाँ पर अलग से एक वैल्यू लगा सकते हैं, एक सिंपल डिव लगा के उसके अंदर एक img टैग लगा के उसके अंदर थंबनेल को सिंपली डिस्प्ले कर लेंगे, जो कि होगा कि इसका अगर कोई एग्जिस्टिंग थंबनेल मौजूद है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। सो img टैग लगा लेते हैं, src में हम लिख देंगे स्टोरेज और यहाँ पर कैटेगरी और थंबनेल। इसको हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर ये सही डिस्प्ले ना हुआ तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो इमेज में हमने ये डिस्प्ले करवा दिया img टैग, इसको क्लास दे देते हैं img फ्लूइड। सो ये 12 है और इसके बाद इसको हम img थंबनेल भी कर देते हैं और इसका जो इसकी विड्थ है जो वो 100/100 कर देते हैं, हाइट 100 कर देते हैं। सो इस तरीके से हम इसको एडिट कर लेंगे। अब ये हो गया इसका, फिर हम इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और showblade.php में भी इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब show.blade.php के अंदर बेसिकली हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले करवाना है सिंगल को, तो इंडेक्स वाले को हम कॉपी करेंगे, कैटेगरीज इंडेक्स को, और शो में इसको पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कैटेगरी आईडी आ जाएगा। अब इसमें लूप नहीं होगा तो सिंपली हमने इस लूप को यहाँ पर से ख़त्म कर देना है। सो एंड फॉर ईच, और सिंपल हमने यहाँ पर इफ़ कैटेगरी लिखना है। सो इफ़ कैटेगरी, तो फिर वो इसको डिस्प्ले करे तमाम रिकॉर्ड्स को, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमने रोल्स लिखा है वहाँ पर हम कैटेगरीज लिख देंगे। तो ये राउट्स भी हमने चेंज कर लिए, यहाँ पर भी रोल्स की बजाय कैटेगरीज आएगा। सो इस तरीके से ये हमने फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर लिया सक्सेसफुली। अब हमारी कैटेगरीज का फ्रंट एंड सेटअप हो चुका है। तो अब कंट्रोलर की तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसमें कैटेगरीज का रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मैं category.php में आऊँगा और यहाँ पर मैं 2 मेथड क्रिएट करूँगा पब्लिक फंक्शन। एक होगा चिल्ड्रन या चाइल्ड, क्योंकि एक ही चाइल्ड होगा, एक ही कैटेगरी के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, 1 to many। सो चिल्ड्रन, और दूसरा इसका होगा पेरेंट। सो पब्लिक फंक्शन पेरेंट। सो एक जो फंक्शन होगा वो हमें उसी क्लास का पेरेंट रिटर्न करेगा और उसी क्लास का दूसरा जो है वो रिटर्न करेगा चाइल्ड को, चिल्ड्रन को। सो यहाँ पर अगर हम चिल्ड्रन को एक्सेस करते हैं तो मैनी होंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न दिस हैज़ मैनी, एंड सेम हम इसी क्लास को यूज़ करेंगे कैटेगरी क्लास कामा, और यहाँ पर अब हम इसको फॉरेन की देंगे। सो फॉरेन की जब चिल्ड्रन की एक्सेस होगी तो हमारे पास जो फॉरेन की है वो पेरेंट आईडी है और जो लोकल की है वो आईडी है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। अब ये हैज़ मैनी नहीं है तो उसका पेरेंट जब हम एक्सेस करेंगे तो हैज़ 1 आएगा, या फिर ये होगा बिलोंग्स टू नहीं, बिलोंग्स टू मैनी नहीं, बिलोंग्स टू मैनी नहीं आएगा क्योंकि चिल्ड्रन जो है जब हम चिल्ड्रन को एक्सेस करेंगे सो चिल्ड्रन होंगे, जब पेरेंट की आईडी देंगे तो हैज़ मैनी आएगा। सो ये होगा हमारा इसका रिलेशनशिप, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। सो यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू। सो बाकी इसमें वो सेम वही रिज़ल्ट रहेगा। सो अब इसको इंसर्ट किस तरीके से करना है, चलिए हम अब जाते हैं अब अपने मॉडल की तरफ, सॉरी कंट्रोलर की तरफ, और कैटेगरी कंट्रोलर में आएंगे। सबसे पहले हम फेच करते हैं तमाम कैटेगरीज़ को। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम यूज़ ऐप कैटेगरी कर लेते हैं, यूज़ ऐप स्लैश कैटेगरी। सो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी विद चिल्ड्रन और ऑल। सो इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न व्यू डैशबोर्ड डॉट कैटेगरीज डॉट इंडेक्स,
और कॉम्पैक्ट कर देंगे कैटेगरीज़ को। तो व्यू हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, तो होपफुली उसमें ये तमाम कैटेगरीज, अच्छा वहाँ पर हमने चीज़ें कुछ चेंज भी करनी है व्यू में। कैटेगरीज़ का जो इंडेक्स व्यू है उसके अंदर यहाँ पर हमने ऐड किए थे आईडी, उसके बाद टाइटल, उसके बाद हमें यहाँ पर थंबनेल चाहिए था। सो थंबनेल, फिर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड और यूज़र्स नहीं है इसमें, और यहाँ पर चिल्ड्रन होगा। सो चिल्ड्रन में हम यहाँ पर अब चिल्ड्रंस मैनी हो सकते हैं इसके अंदर, तो उसको हम कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो कैटेगरी चिल्ड्रन, सो उसमें हमारे पास सारे चाइल्ड उसके आ जाएंगे। हम इसको बाद में लूप के थ्रू जो है यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। फ़िलहाल हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं ताकि हम आगे कंट्रोलर पे काम कर सकें। तो यहाँ पर अब कंट्रोलर में हम आए, हमने यहाँ पर इंडेक्स लिखा, और अगर तो फाइंड नहीं होता सो नो कैटेगरी फाउंड, सो नो कैटेगरीज फाउंड, ये होगा हमारा मैसेज जब कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। सो यहाँ पर अभी मैंने रोल्स को भी चेंज करना है, रोल्स कैटेगरीज कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर रोल क्यों नहीं मैंने चेंज किया, सो कैटेगरी कैटेगरी आईडी। सो ये हो गया हमारा कैटेगरी का। और यहाँ पर अब हम रीलोड करते हैं इसको, तो एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ, तो कह रहा है ऐप कैटेगरी एज कैटेगरी बिकॉज द नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। अच्छा, यहाँ पर 2 दफ़ा मैंने एंटर कर दिया कंट्रोलर कैटेगरी के अंदर, ऑलरेडी एडिड था तो ओके हो गया। सो कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड, सॉरी गेट करेंगे, फिर जब हम विद यूज़ करते हैं तो गेट करते हैं। सो नो कैटेगरीज फाउंड, सो ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन होगा यहाँ पर इंडेक्स में, कैटेगरीज के इंडेक्स में ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब इसको हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी को। सो कैटेगरीज क्रिएट आ गया। तो अब इसमें हमने रिटर्न करना है सिंपली रिटर्न व्यू डैशबोर्ड डॉट कैटेगरीज डॉट क्रिएट को। सो रीलोड करेंगे। सो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरीज। अच्छा, यहाँ पर अब चूँकि मैंने थोड़ी सी लॉजिक चेंज की है, तो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हमें कैटेगरीज सारी लेनी होंगी। सो कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी एंड ऑल, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सो कॉम्पैक्ट कैटेगरीज, सो रीलोड किया। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सिलेक्ट के पेरेंट कैटेगरी में कुछ भी नहीं आ रहा, और ये हमारा तकरीबन फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। तो इसको अब आगे क्लासेस थोड़ी सी चेंज करके इनको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जैसे ये है। और इसमें हमारे पास क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP है। इसको अब मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना चाह रहा कि मैं अब इसको सेटअप करूं। टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कस्टम कंट्रोल, और इसमें है फॉर्म कस्टम कंट्रोल, फॉर्म फाइल कंट्रोल। सो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल है। तो ये बेसिकली अब इस तरीके से फॉर्म को डिस्प्ले कर रहा है। तो हम इसके फॉर्म को डिव फॉर्म रो है, तो ये सारी फॉर्म है। सो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉल MD अगर 6 ऑफसेट MD 3, और यहाँ पर अब इसको कॉल MD 6 तो आ गया। एक्चुअली ये फॉर्म रो है ऑलरेडी, तो इस वजह से भी वो प्रॉब्लम कर रहा है। एनीवेज यहाँ पर हम कैटेगरी टाइटल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट करेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे।
तो चलिए अब हम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने रोल कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर स्टोर मेथड के अंदर, और जिस तरीके से हमने रोल के अंदर यहाँ पर स्टोर मेथड लिखा था ये सिंपल इस तरीके से, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर स्टोर मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी चाहिए, सो कैटेगरी इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी, क्योंकि हम कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर हैं, और फिर यहाँ पर कैटेगरी टाइटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइटल, और उसके अलावा कैटेगरी कंटेंट रिक्वेस्ट कंटेंट। अब जो लास्ट चीज़ है इसमें है वो है थंबनेल। अब थंबनेल को कैसे ऐड करना है इसका मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुका हूँ लास्ट टाइम। तो इसको मैं यहाँ से पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर अगर सेव के मेथड में आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये तरीका है। सबसे पहले हम फाइल नेम लेंगे विद रैंडम इंटीजर। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये हमें एक फ़ाइल नेम रेंडमली जनरेट करके देगा स्टार्टिंग विद थंबनेल डॉट एस डॉट मतलब %s की बजाय यहाँ पर रैंडम इंट को उसके साथ अटैच कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें हमें चाहिए कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फ़ोटो, तो यहाँ पर हमने थंबनेल नाम रखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ थंबनेल फाइल थंबनेल। तो उसके बाद कैटेगरीज़ के अंदर सॉरी इसके अंदर हम यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट को सेव करेंगे, कॉपी किया इसको, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम थंबनेल कर देंगे। सो इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव करेगा इसको थंबनेल फाइल नेम, और इसको पब्लिक के फोल्डर में सेव कर देगा। सो हमने इसको बताया पब्लिक के फोल्डर में इसको सेव करना है, तो सेव किया। उसके बाद हम यहाँ पर कैटेगरी को भी सेव कर देंगे। सो ये ऑटोमेटिकली जो क्या करेगा इसको कैटेगरीज़ के अंदर इसको फाइल के अंदर भी उसको डाटाबेस के अंदर भी सेव कर देगा। यहाँ पर अब हमने इसको कहीं पर भी सेव नहीं किया उसके अंदर डाटाबेस के अंदर। सो यहाँ पर अब हम इसको सेव करेंगे डाटाबेस के भी अंदर। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं फाइल नेम इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट फाइल थंबनेल स्टोर एज इमेजेस। तो यहाँ पर फाइल नेम के अंदर हमारे पास फाइल का नेम आ जाएगा जो कि हम डाटाबेस में सेव करेंगे। किस तरीके से, कैटेगरी एंड थंबनेल इज इक्वल टू फाइल नेम करेंगे। तो उसके अंदर जो कैटेगरी का थंबनेल है उसके अंदर फाइल का नेम विद कंप्लीट पाथ हमारे पास आ जाएगा। जो भी पाथ ये हमें रिटर्न करेगा तो उसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें सेव कर दिया। उसके बाद हम सेव करेंगे कैटेगरी को, और अगर सेव हो जाता है सो कैटेगरी इंडेक्स की तरफ हम उसको राउट को रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अच्छा, इसमें हमें एक और चीज़ व्यू के अंदर चेंज करनी थी, वो मैं भूल गया कि हमें यहाँ पर जो फॉर्म का मेथड है वो पोस्ट के अलावा यहाँ पर हमें देना पड़ेगा इसकी ENC टाइप, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अब इमेज को। तो इसके इमेज को एक्सेस करने के लिए हमें इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा लाजमी देनी है, और यही मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा हमें एडिट के अंदर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों जगह पर इसको ऐड कर देता हूँ। सो अब हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर का जो सेव मेथड है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो ये था इसको सेव करने का तरीका। चलिए अब इसको रिकॉर्ड को ऐड करके हम देखते हैं। सो फ्रंट एंड पे आते हैं हम, यहाँ पर इसको कैटेगरीज़ के सेक्शन पे आते हैं, सॉरी कैटेगरीज़ के सेक्शन में। अच्छा, वो मैंने नाम चेंज नहीं किया इंडेक्स पे, तो वो नाम भी चेंज कर लेते हैं, कैटेगरीज सेक्शन। सो ये मैंने वो नाम चेंज नहीं किया था। तो अब ये कैटेगरी सेक्शन हो चुका है। सो अब मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर टाइटल दूंगा मैं डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, और दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, और यहाँ पर चूज़ करूँगा इमेज। तो इसको इमेज में कोई भी रैंडम सा एक इमेज दे देता हूँ। अगर मेरे पास कोई यहाँ पर भी इमेज है, सपोज़ मैं SVG इसको इमेज दे देता हूँ, बल्कि ठीक है इसी को दे देते हैं, और इसको मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे अब क्लिक कर देता हूँ।
सो ये कह रहा है कि कॉलम टाइटल कैन नॉट बी नल। ओके, आई थिंक मैंने मिस्टेक की है इसमें इंडेक्स में। क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP में नेम को मुझे टाइटल करना था। सो कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर भी हमने इसको टाइटल दिया, तो डेफिनेटली हमें फिर टाइटल ही करना था। तो ये अब दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। इमेज को चूज़ करूँगा मैं, logo.svg फाइल यहाँ पर पड़ी है, बल्कि यहाँ पर अगर मैं इमेजेस में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। उनमें से मैं कोई सा भी इमेज यूज़ कर लेता हूँ, सपोज़ ये वाला इमेज यूज़ कर लेता हूँ। सो इसको यहाँ पर कोई कैटेगरीज नहीं है, सो ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। सो अगेन कह रहा है कि पेरेंट आईडी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, सो माय मिस्टेक। यहाँ पर हमें इसको असाइन करनी है पेरेंट आईडी भी। सो कैटेगरी पेरेंट आईडी इज़ इक्वल टू, अब पेरेंट आईडी हमने क्या देनी है इसकी, अगर तो वो सेटअप है उसमें जो भी हमारे पास ये जो नेम हमने दिया पेरेंट आईडी को, सो रिक्वेस्ट पेरेंट आईडी, तो वो पेरेंट आईडी अब यहाँ पर आ जाएगी। सो कैटेगरी पेरेंट आईडी के अंदर के रिक्वेस्ट की पेरेंट आईडी आ जाएगी, क्योंकि हमने जो क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर ये जो क्रिएट किया सेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं ये है इसके ऑप्शंस और ये है इसका नेम। तो ये ऑटोमेटिकली इस नेम को वो उसमें वैल्यू आ जाएगी और हम उसको इंसर्ट कर देंगे। सो एक दफ़ा फिर वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। सो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। चूज़ किया इमेज को और यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। पेरेंट कैटेगरी कोई भी नहीं है इसकी। सो यहाँ पर कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन स्टोरेज। ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन कैटेगरी स्टोरेज। तो इसको क्यों कह रहा है, क्योंकि स्टोरेज का तो अच्छा हाँ, व्यू में कह रहा है कि इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP में यहाँ पर स्टोरेज अगर हम एसेट करते हैं, सो एसेट पे ये खुद उस स्टोरेज से उठा लेगा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे एसेट, क्योंकि हम पब्लिक फोल्डर में सेव कर रहे हैं इसको, तो हमें इसमें यहाँ पर एसेट लिखना था। सो इसकी विड्थ 100, हाइट 100 कर देते हैं। सो ये यहाँ पर हमारे पास ये भी बड़ा है इमेज, तो 50-50 कर देते हैं। यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50। सो ये देखिए हमने डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्रिएट कर ली, इसका थंबनेल आ गया। चिल्ड्रन इसके कोई नहीं है, सो चिल्ड्रन की जगह पे हम यहाँ पर लिख देते हैं पेरेंट कैटेगरी। तो चलिए अब एक चाइल्ड कैटेगरी ऐड करके देखते हैं कि क्या वो शो होती है या नहीं, तो हमारा रिलेशनशिप सही है या नहीं। सो इसके लिए हम वापस आएंगे व्यू में, कैटेगरीज, ऐड न्यू कैटेगरी। अब यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आ चुका है, तो न्यू कैटेगरी, so this is a child category of default category। और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी और चूज़ करेंगे फ़ाइल को, और यहाँ से मैं ये वाली फ़ाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडम सी। सो इसको कह देते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो कैटेगरी इन द फॉर्म ऑफ जेसन रिटर्न हो चुकी है। तो हम इसको यहाँ पर इसके साथ इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका टाइटल वगैरह। सो ये अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको लूप के थ्रू हम डिस्प्ले करवाएंगे। सो हम यहाँ पर करते हैं, कहाँ पर हमने चिल्ड्रन, ये। सो इसमें हम यहाँ पर इसको फॉर ईच का लूप लगाएंगे। at the rate for each category children as children, और यहाँ पर हम दे देंगे चिल्ड्रन टाइटल, और यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं। सो कॉमा, उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा एंड फॉर ईच। सेव किया इसको, रीलोड करते हैं।
सो यहाँ पर अब उसने बता दिया न्यू कैटेगरी चाइल्ड कैटेगरी। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ़ कैटेगरी चिल्ड्रन, अगर वो हैं तो ये लूप चलाए, एल्स में वो कह दे कि पेरेंट कैटेगरी। सो यहाँ पर हम सिंपली पेरेंट कैटेगरी डिस्प्ले करा लेते हैं। सो एंड इफ सेव किया, सो यहाँ पर इफ कैटेगरी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर इसको शो करना चाहिए था पेरेंट कैटेगरी। इफ कैटेगरी इज एम्प्टी, इफ नॉट कैटेगरी चिल्ड्रन इज एम्प्टी, तो अब ये उसने यहाँ पर बता दिया कि ये एक पेरेंट कैटेगरी है। सो यहाँ पर उसने एक और काम किया है, एक मिस्टेक हुई है कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है उसकी चिल्ड्रन उसने शो कर दिए कि ये न्यू कैटेगरी इस डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का चिल्ड्रन है और इस न्यू कैटेगरी के कोई सो ये एक पेरेंट, ऑफ कोर्स ये एक फिर पेरेंट कैटेगरी होगी, अल्दो ये इसकी चाइल्ड कैटेगरी है लेकिन इटसेल्फ इसकी कोई चाइल्ड कैटेगरी नहीं है, इसलिए ये एक इटसेल्फ एक पेरेंट कैटेगरी है। सो ये हमारा जो है इंसर्शन का टास्क कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब अपडेट का जो इसका प्रोसीजर है वो सेम वही इंसर्ट वाला है विद स्मॉल मॉडिफिकेशन। तो हम कंट्रोलर में सबसे पहले जाते हैं, हमारे पास था कैटेगरी कंट्रोलर, यहाँ से स्टोर से सब कुछ कॉपी करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और इसको सेव कर दिया अपडेट में। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी इंजेक्ट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी के वेरिएबल में हमारे पास आईडी आ जाएगी। तो इसको लिखने की, इस लाइन को लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो कैटेगरी ऑलमोस्ट इसमें आ जाएगी। तो कैटेगरी टाइटल रिक्वेस्ट टाइटल हो जाएगा और उसके बाद उसके इमेज में जो भी इमेज है, इफ़ रिक्वेस्ट एज थंबनेल, तो उसके थंबनेल में वो सेव हो जाएगा। और अदरवाइज़ अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आई थिंक होगा कि हमने यहाँ पर फाइल नेम ऑलरेडी एक दे दिया, तो ये फाइल नेम सेव हो जाएगा। सो यहाँ पर हम अगर करते हैं कि एल्स अगर इमेज नहीं है, सो फाइल नेम इज़ इक्वल टू फाइल नेम डॉट, तो थंबनेल, तो यहाँ पर हम इसको डमी कह देते हैं, डमी इमेज कह दें या नल कह देते हैं, फाइल नेम इज इक्वल टू नल, तो उसमें नल चला जाएगा, ये ठीक रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको एल्स फाइल नेम इज इक्वल टू नल कर देते हैं। तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाया मैंने, नहीं लगाया, सो सेमीकोलन। तो ये हमारा एडिट वाला प्रोसीजर भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी सेम वही तरीका है। अब इसमें भी हम सेव ही मेथड यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव मेथड। अब ये चूँकि हम रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं पहले, उसके बाद उसको सेव कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर डूइंग एन अपडेट रिक्वेस्ट नॉट अ न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन। तो ये सेव जो है ये दोनों तरीक़ों के लिए यूज़ हो जाता है। तो स्टोर एज भी वो उसको अपडेट कर देगा, तो उसके बाद वो उस इमेज को भी हमारे पास यहाँ पर अगर इमेज है तो वो उसको राइट कर देगा। अगर अब एडिट में एक और चीज़ है, अगर इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें इसको यहाँ पर इंसर्ट नहीं करना। सो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, फाइल नेम इज इक्वल टू नल। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट कैटेगरी और थंबनेल। सो मैंने उसको कहा कि अगर फाइल नेम जो है वो नल है तो जो कैटेगरी के अंदर थंबनेल है वही उसके अंदर उसको रहने दे। तो ये चीज़ एक्चुअली यहाँ पर मैंने चेंज की है। सो कैटेगरी थंबनेल इज इक्वल टू, अगर फाइल नल है तो ये PHP 7 का सिंटैक्स है जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होता है। तो अगर ये नल होगा, इक्वल टू नल होगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये वाला इमेज सेव कर देगा। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर एडिट करेंगे तो उसमें अगर मैं इमेज सेलेक्ट नहीं करता तो जो
प्रीवियस इमेज होगा वो नल हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ये लाइन थोड़ी सी इस तरीके से चेंज की। सो अब सपोज़ मैं इसको एडिट करता हूँ तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। सो एडिट में गया, अब मैं गया यहाँ पर एडिट में यहाँ पर ये आ गया। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू डैशबोर्ड डॉट कैटेगरीज डॉट एडिट कॉमा कॉम्पैक्ट कैटेगरीज। अब डेफिनेटली इसमें भी कैटेगरीज जो है वो एज एन इंजेक्ट हो रहा है मॉडल एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये देखिए कैटेगरी, ये हमारे पास मॉडल नेम है और ये उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये उस आईडी को फेच कर लेगा जो हमने प्रोवाइड किया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर दोबारा फाइंड का मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। सो वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी है नॉट कैटेगरीज। सो रीलोड किया, कॉल टू अनडिफाइंड। ऑफ कोर्स इसमें भी एडिट में भी हमें चेंज करना पड़ेगा एडिट व्यू में। सो यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टोरेज यूज़ किया था वहाँ पर एसेट यूज़ करेंगे। सो कॉल टू अनडिफाइंड मेथड कैटेगरीज। हाँ डेफिनेटली अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ चाहिए, कैटेगरीज भी चाहिए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरीज। सो कैटेगरी कॉलन कॉलन ऑल। सो कॉम्पैक्ट कैटेगरी की बजाय अब हम यहाँ पर चूँकि दो वेरिएबल हैं तो खैर हम यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी, कैटेगरीज को। इट विल वर्क फाइन, यू सी इट विल वर्क फाइन। और हमारा जो एग्जिस्टिंग थंबनेल है वो यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दो कैटेगरीज शो हो रही हैं। सो हम ये चाह रहे हैं कि जो कैटेगरी हम एडिट कर रहे हैं वो शो ना हो, क्योंकि उसको फिर हम गलती से एज अ पेरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें व्यू में चेंजेस करनी पड़ेंगी, या फिर हम यहाँ पर इसको फिल्टर कर सकते हैं कैटेगरीज वेयर नॉट, और यहाँ पर हम देंगे कैटेगरी आईडी और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर गेट। सो हम अब उसको कह रहे हैं कि वेयर नॉट कैटेगरी आईडी, वो कैटेगरी सिर्फ सेलेक्ट करो जिसमें ये कैटेगरी आईडी नहीं है। हम श्योर वेयर नॉट का कीवर्ड मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रीलोड और कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड नॉट इन वेयर क्लास नेक्स्ट वेयर नॉट, आई थिंक वेयर नॉट है या ओके यहाँ पर है वेयर आईडी कॉमा नॉट इक्वल टू कैटेगरी आईडी। सो कैटेगरी वेयर आईडी नॉट इक्वल टू कैटेगरी आईडी, ये लिखना था हमने। सो अब ये ठीक हो गया। सो रीलोड करते हैं। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आ रही है, जो हमारी करंट जिसको हम एडिट कर रहे हैं कैटेगरी को वो यहाँ पर नहीं आ रही। सो इस तरीके से अब हम इमेज को डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ से इमेज को मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट करना था कैटेगरी को, तो खैर अपडेट कैटेगरी किया। सो द पुट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर सॉरी नॉट गेट हेड और पोस्ट। सो वो कह रहा है गेट हेड पोस्ट, ओके माय मिस्टेक है अगेन। एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP में आई थिंक मैंने स्टोर को कॉल किया, सो अपडेट को कॉल करना था। तो इसी वजह से उसने कहा कि ये सपोर्ट नहीं करता पुट मेथड, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कह रहे हैं मिसिंग रिक्वायर्ड। हाँ फिर ज़ाहिर बात है जब हम अपडेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कैटेगरी आईडी भी पास करना होगी। सो अब ये हमारे पास सही ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी हम ऐड कर देते हैं कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर जब स्टोर करेगा तो यहाँ पर पेरेंट आईडी, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अगर तो पेरेंट आईडी 0 है, पेरेंट रिक्वेस्ट पेरेंट आईडी इज इक्वल टू 0 है तो वो उसके अंदर सेव कर दे कैटेगरी की पेरेंट आईडी, कैटेगरी पेरेंट आईडी सेव कर दे। सो अब वो क्या करेगा अगर रिक्वेस्ट के अंदर, अच्छा यहाँ पर आई थिंक एक मसला होगा, पेरेंट आईडी कर दे, अदरवाइज रिक्वेस्ट डॉट
पेरेंट आईडी करे। तो ये इसमें उसमें प्रॉब्लम थी, वो एक ही वैल्यू सेव करेगा। सो यहाँ पर उसमें अगर कैटेगरी 0 है हमने तो ऑलरेडी उसमें एक कैटेगरी मौजूद होगी, तो हम उसको 0 असाइन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम उसको 0 असाइन कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट हम कर देते हैं इसको कैटेगरी आईडी। और इसके अलावा यहाँ पर हम इसके एडिट के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर हम इसको ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफ़ कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर भी कैटेगरी है, यहाँ पर भी कैटेगरीज है। सो चाइल्ड्स या कैट्स, सो यहाँ पर हम इसको कैट्स कह देते हैं, थोड़ा सा चेंज किया नेम्स को। सो कैट्स आईडी, कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैट्स आईडी। देन हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्टेड करना चाह रहे हैं। सो एंड इफ, अच्छा ये हमने इसलिए किया, ये हमने इसलिए किया कि हम जो भी पेज को जब लोड करेंगे तो उसकी जो भी पेरेंट आईडी होगी, जैसे इसकी पेरेंट आईडी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है तो उसको सिलेक्टेड होना चाहिए। सो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं अगर, सो उसने यहाँ पर सिलेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। तो इफ़ कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैट्स डॉट आईडी, सो सिलेक्टेड, आई एम श्योर इसको इस तरीके से काम करना चाहिए था। अच्छा यहाँ पर अब हमने क्या, कैटेगरी आईडी नहीं बल्कि इस चाइल्ड कैटेगरी की पेरेंट आईडी, सो कैटेगरी पेरेंट आईडी इज इक्वल टू कैट आईडी। सो अब इसमें ये इसको डिस्प्ले करेगा। तो देखिए अब हमने इसको ये इस तरीके से चेंज कर दिया, चूँकि ये हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी पेरेंट आईडी फाइंड करेगा और देखेगा क्या वो इस कैट आईडी के बराबर है। कैट्स में जो हमने ये वैल्यूज़ ली हैं तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली अब हमें पता चल गया इस न्यू कैटेगरी के अंदर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ये वाली है। सो अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं आसानी से। सो न्यू कैटेगरी अपडेटेड, तो बाकी इसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी वही रहने देते हैं और इमेज हमने कोई भी चूज़ नहीं किया और ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। सो ये कह रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कॉलम टाइटल, ओके श्योर, हमने यहाँ पर भी इसको टाइटल नहीं किया। ओके सो वापस आएंगे, रीलोड करते हैं। सो अब मैं अपडेटेड करता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। सो अब ये देखिए ये न्यू कैटेगरी अपडेटेड हो गया और इमेज हमारा वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इमेज हमारा यहाँ पर उसने टेस्ट 1 कर दिया इसको। तो लेट्स सी, एंड फाइल नेम इज इक्वल टू नल है। सो कैटेगरी थंबनेल, यहाँ पर उसने इसके अंदर 1 को सेव कर दिया। सो यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो ये हमें जो इमेज रिटर्न कर रहा है वो इमेजेस स्लैश थंबनेल, सो इमेजेस स्लैश डमी डॉट जेपीजी। सो यहाँ पर डमी हम इमेज कर देते हैं इसको। सो यहाँ पर सिंपली हम फाइल नेम कर देंगे आप। सो सेव किया इसको एंड ENC टाइप आई थिंक मैंने इसमें ऐड किया है एडिटर ब्लेड डॉट PHP में मेथड ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। सो इसको एडिट करते हैं दोबारा से और चूज़ करते हैं फाइल, दोबारा से हम एक ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। तो ये अब देखिए इमेज हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर दोबारा मैं एडिट करता हूँ इसको और इस दफ़ा मैं कोई इमेज सेलेक्ट नहीं करता और ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ, सो अब उसने क्या किया, यहाँ पर
डमी डॉट जेपीजी को मूव कर दिया। सो इट मीन्स यहाँ पर अब हमारा ये काम ठीक कर रहा है कैटेगरी कंट्रोलर, इमेज को अपडेट कर रहा है सही तरीके से फाइल नेम की मदद से। सो यहाँ पर अब हम एक और काम करते हैं, एडिट के कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैटेगरी थंबनेल। सो ये हमने कर दिया। सो इसको एडिट करते हैं, चूज़ करते हैं इमेज। अब मैं कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, और ऐड करता हूँ कैटेगरी को। सो ये इमेज ऐड हो गया। अब दोबारा मैं एडिट करता हूँ और इसको करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। सो देखिए अब हमारा जो इमेज है वो वही रहा जो ऑलरेडी उसमें मौजूद था। तो हमने सक्सेसफुली जो है वो CRUD का जो क्रिएट, रीड और अपडेट का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट प्रोसीजर है गया वो है डिलीट का। सो मैं अब डिलीट पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये इस रिकॉर्ड को डिलीट करे, तो इसके लिए हम आएंगे डिस्ट्रॉय वाले मेथड में और इसको कह देंगे कैटेगरी डिलीट, सिंपली इतना लिखेंगे। और वो उसको बाद इसमें हम रिटर्न रीडायरेक्ट राउट कैटेगरीज डॉट इंडेक्स कर देंगे। सो अब मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ इसको, तो ये हमारे पास पेरेंट कैटेगरी है। सो वो डिलीट हो चुकी है और अब ये जो है ये पेरेंट कैटेगरी बन चुकी है। ये देख सकते हैं आप इस ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसकी चाइल्ड हमने डिलीट कर दी है तो ये अब पेरेंट कैटेगरी है, इसके कोई चिल्ड्रन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया कैटेगरीज़ के लिए, और इसके अलावा हमने सीखा कैसे हम रिलेटेड जो टेबल्स होते हैं उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ आया और पसंद भी आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगेन कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लारावेल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।